नमस्कार। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि 12 अप्रैल 2022 को राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये रहेंगे मेष राशि में 12 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक। अब इतने लंबे समय में कुछ परिवर्तन ना आए ये तो हो ही नहीं सकता और खास तौर पर एस्ट्रोलॉजर्स ने तो इस पर अपने वीडियोस की भीड़ लगा दी है। परंतु उस भीड़ में ना शामिल होते हुए मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक और कुछ खास अपनी ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हर राशि के जातक के साथ। पर शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप में से जो व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं ट्रांजिट यानी कि गोचर के बारे में और जानने के लिए, या वो ये जानना चाहते हैं कि राशि के साथ साथ इसका देश पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है एक और वीडियो में जिसको हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं और इसका लिंक आपको ऊपर आई बॉक्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। 12 राशियों पर राहु के इस गोचर के प्रभाव को शुरू करने से पहले मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। अक्सर मुझे हर वीडियो के नीचे एक कमेंट कभी ना कभी जरूर देखने को मिलता है कि इस गोचर को कैसे देखें। तो हमेशा की तरह मेरा यह सवाल होगा कि आपको ये गोचर लगन से भी और चंद्र लगन से भी देखना चाहिए। फिर भी बेहतर होगा कि आप इसको पहले चंद्र लगन से देखें। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि हमें तो हमारा लगन भी नहीं मालूम है या हमें हमारा चंद्र लगन भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपकी मदद के लिए। हमने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड किया है कि अपनी राशि जाने, वो भी 1 मिनट पर, और इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो को इतना पसंद किया गया है कि ये शायद अब 4.5 मिलियन व्यूज को भी क्रॉस कर चुका है, यानी कि 45 लाख। साथ ही आप में से वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेमेडियल मेथड्स आदि सीखना चाहते हैं, तो हमने पहले से ही कोर्सेज बनाए हुए हैं और उन कोर्सेज को पाने के लिए उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब बिना किसी और विलंब के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहले कि मेष राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ सकता है। राहु मेष लगन में शुभ फल देते हैं। मैंने कहा मेष राशि में नहीं, अगर मेष राशि लगन में हो। राहु शुभ फल दे इसके लिए जरूरी है कि कुंडली में मंगल भी अच्छी तरह से स्थित हो, पॉजिटिव हो, और मेष राशि पर और मंगल पर कोई बुरे यानी कि पापी ग्रह या लगन पर किसी बुरे या पापी ग्रह की दृष्टि ना हो। देखिए, राहु वायु है यानी कि एयर और मेष है एक फायरी साइन। अग्नि और वायु मिलके अतिरिक्त एक्स्ट्रा एनर्जी का प्रभाव बनाते हैं। ये अति महत्वाकांक्षी बना सकता है मेष राशि के जातकों को, यानी कि ओवर एम्बिशियस। और साथ ही साथ में हो सकता है कि कुछ जातकों के अंदर इतनी एनर्जी आ जाए कि वो नियम तक तोड़कर कुछ भी हासिल करने की इच्छा रख सकते हैं। इसलिए जरूरी होगा कि आग और वायु के इस कॉम्बिनेशन को नियंत्रित करना, नहीं तो ये एक मास डिस्ट्रक्शन का कारण भी बन सकता है। इसलिए आपको सलाह रहेगी कि कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले, यानी कि बिफोर टेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बहुत सोच विचार जरूर कर ले। अच्छा, एक और संभावना हो सकती है कि मेष राशि के कई जातक मनोवैज्ञानिक मुद्दों से जूझना लग पड़े, यानी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज, और ये होगा बाहरी प्रभाव के कारण। ये नहीं कि अंदर से आपके कोई इच्छा आएगी, अरे वहां कितनी तमक चमक है, अरे उसके पास तो ये है, अरे मुझे ये सब क्यों नहीं मिला। और इस वजह से कुछ जातकों के अंदर सेल्फ ऑब्सेशन भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा ध्यान से बात करते हैं वृषभ लगन की।
वृषभ लगन के जातकों के लिए ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा होगा। 12वें घर, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, नींद का है, शैया सुख का है, सुख दुख का है, विदेश मामलों का है, विदेश यात्रा का है, आध्यात्मिकता का है, खर्च का है, अस्पताल में भर्ती होने का है, यहाँ तक कि ये जेल का प्रतिनिधित्व भी करता है। इसलिए कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर विशेष तौर पर मंगल के स्थान और साथ ही साथ 12वें भाव पर कोई प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, हम तब कह सकते हैं कि एनर्जी कहाँ फोकस होगी या एनर्जी कहाँ खर्च होगी। इस समय मन विचलित भी हो सकता है या भटक सकता है। क्यों? क्योंकि राहु मस्तिष्क में किसी भी चीज को बहुत बड़ा कर सकता है। अगर आपको कार लेने की इच्छा है तो इच्छा है, कोई बात नहीं, पर वो उसको इतनी जबरदस्त प्रबल इच्छा बना देगा कि शायद व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल ही ना कर पाए। बात करते हैं मिथुन लगन के जातकों के लिए। यहां पर यह गोचर आपके 11वें भाव यानी कि एकादश भाव में होने जा रहा है। इस समय मिथुन राशि के जातक अपनी आय को बढ़ाने पर अपनी एनर्जी फोकस कर सकते हैं और जातकों को पहचान यानी कि एक्नॉलेजमेंट, सम्मान, रिस्पेक्ट, मान्यता, रिकॉग्निशन और पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड्स प्राप्त करने के कई अवसर मिल सकते हैं। इसलिए असली अवसरों को पहचानें, क्योंकि कुछ फॉल्स अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं। असली अवसरों को पहचानें और दोनों हाथों से पकड़कर उसका फायदा लें। इसके साथ ही साथ जातकों को अपने नेटवर्थ और नेटवर्क, मैं फिर से कहूंगा, धन संपत्ति और उनका जो दायरा है मित्रों का, दोनों में सार्थक वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब जैसा भी आपकी लाइफ में पोजीशन है, मान लीजिए आप मार्केटिंग में हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आपको अपने बॉस, अपने सीनियर्स, अपने क्लाइंट्स और पावरफुल डिपार्टमेंट में सीनियर्स के साथ अच्छे हार्मोनियस संबंध बनाकर रखने चाहिए। कर्क लग्न यानी कि कैंसर, ये गोचर आपके पेशे के भाव यानी प्रोफेशन के भाव यानी कि 10वें भाव में होगा। ये गोचर ना केवल आपको एक्स्ट्रा एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस बनाएगा, बल्कि ये आपको हो सकता है कि आपकी रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी को भी बढ़ा दे। इस दौरान आपको रूटीन की चीजें यानी कि नियमित दिनचर्या के कामों को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आप उनको अस्वीकार, अनएक्सेप्ट कर सकते हैं और आप बदलाव की तीव्र इच्छा अपने अंदर महसूस करेंगे। खास तौर पर वो लोग जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी के दूसरे क्षेत्र या ट्रैवल जैसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए एक खास सलाह है कि विशेष रूप से शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए, खास तौर पर अगर वह शॉर्टकट आपको कानूनी मामलों या मॉरल ग्राउंड्स पर फंसा सकता है। इसके अलावा आपको सावधान रहना चाहिए कि सफलता की सीढ़ियां जल्दी जल्दी चढ़ते हुए आप अपने आसपास के लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनको अपने साथ लेकर चलें, उनकी उपस्थिति को स्वीकार करें, नहीं तो आपके कई दुश्मन भी बन सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सिंह लगन, राहु में ये गोचर आपके 9वें भाव यानी कि वह भाव जहां से किस्मत, लक, विदेश यात्रा, स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता आदि देखते हैं, उस भाव में होगा। आपकी कुंडली में ग्रहों की जनरल पोजीशन और आपके निजी जीवन में आपके इस समय किस पड़ाव पे हैं, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि आप विदेश यात्रा करेंगे। हो सकता है ये प्रोफेशनल रीजन से हो या पर्सनल प्लेजर के लिए हो। सिंह राशि के वो छात्र जो उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाना चाहते हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। हालांकि राहु जातक का अपने पिता के साथ या गुरु के साथ इस समय कुछ मतभेद पैदा कर सकते हैं। आध्यात्म के बारे में आपके विचारों में बदलाव आना बहुत संभव है।
आप चीजों को अलग तरीके से देखना पसंद कर सकते हैं और आप पारंपरिक तरीकों या सदियों पुरानी प्रथाओं और अनुष्ठानों को चुनौती दे सकते हैं। यह भी संभव है कि आप अभी तक केवल आध्यात्मिक साधनाओं को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन अब आप न केवल उनकी गहराइयों में जा सकते हैं, बल्कि आप एक मजबूत अभ्यासी यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। कुछ जातक आध्यात्मिकता या फेथ आदि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। संभवतः ये एक बड़ी ही अनकन्वेंशनल अप्रोच होगी। आस्था और आध्यात्म के क्षेत्र में कुछ बदलाव लगभग तय हैं। मंत्र सिद्धि प्रथाएं या कुछ अपरंपरागत प्रथाएं जैसे कि तंत्र मंत्र आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों की कुंडली में ये गोचर अष्टम भाव में यानी कि 8वें भाव पे हो रहा है। यदि इस स्थान पर राहु की युक्ति यानी कि कंजंक्शन किसी पापी ग्रह से नहीं है या उसके ऊपर किसी पापी ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये और उसके साथ साथ महादशा और अंतरदशा भी शुभ ग्रहों की है, तो जातक ऑकल्ट तंत्र मंत्र जैसे रहस्यमय विषयों में रुचि ले सकते हैं या फिर सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मेटाफिजिक्स आदि क्षेत्रों में भी रिसर्च कर सकते हैं। कन्या राशि के जातक कुछ पारंपरिक प्रथाओं जैसे कि मेडिटेशन, योगा आदि में भी अतिरिक्त रुचि ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रहों की स्थिति या ऑपरेटिंग दशा अगर फेवरेबल नहीं है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा होने में जातक आत्मविनाश यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन की प्रवृत्ति में भी आ सकता है। सावधानी से मेरा मतलब सिर्फ सेल्फ डिस्ट्रक्शन ही नहीं है, बल्कि हर एक ऐसी चीज या एक्शन से है जिसे अगर आज कर लिया जाता है तो आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए सरकार द्वारा लगाए गए कर की चोरी या कुछ ऐसे गलत या गैर कानूनी काम करने के लिए पैसे लेना आदि। ऐसे करने पर भविष्य में कभी ना कभी इसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। इसके लिए आपको चाहिए कि अपनी इम्पल्सेस जो मतलब अंदर से तीव्र इच्छा उठती है गलत रास्ते में जाने की, उसे नियंत्रित करें और किसी गैर कानूनी या अवैध या अनैतिक गतिविधि को करने से बचें। इसमें कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपके जीवन साथी की एक्सटेंडेड फैमिली जैसे कि बड़ा परिवार है, वह किसी तरह की समस्याओं से घिर सकता है। उसी प्रकार आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में भी इनहेरिटेंस यानी कि पैतृक संपत्ति किसको मिलेगी आदि मुद्दों पर गर्मा गर्मी, कलह या बहस हो सकती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो लोग रिसर्च के कार्य में लगे हुए हैं जैसे कि चिकित्सा अनुसंधान या किसी खुफिया एजेंसी जैसे कि इंटेलिजेंस वगैरह में जातक काम करते हैं, उन्हें बहुत सफलता भी मिल सकती है। कन्या राशि के जातकों को इस अवधि में चोट लगने की संभावना रहेगी, इसलिए किसी भी हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स को खेलते समय या कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरते समय या गाड़ी चलाते समय जरूरी सावधानी जरूर बरतें। आइए बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों की कुंडली में यह गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है। इसका मतलब है कि केतु आपके 7वें भाव में होंगे। दूसरे शब्दों में अब आपका 1-7 एक्सेस चालू हो गया, अर्थात आप राहु और केतु दोनों के प्रभाव में है। ये गोचर आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करने वाला है। इसलिए तुला राशि के जातकों के लिए इस गोचर को समझने के लिए हम हमारी चर्चा को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला आपका व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव और दूसरा आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पॉसिबल इफेक्ट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके और आपके जीवन साथी के रिश्ते को लेकर। इस दौरान राहु आपके जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां पैदा कर सकता है। इस समय कुछ भी अनहोनी, अजीब
बिना किसी लॉजिक के हो सकता है। जैसे कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में मतभेद हो जाए, कोई छोटी सी घटना जो कई साल पहले घटी थी, या उनका आपके ऊपर अविश्वास, और आप उनके शक के दायरे में भी आ सकते हैं। इसी बात को अगर हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें तो हो सकता है कि आपके जीवन साथी का मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाए, वो बहुत ज्यादा लग्जरीज के पीछे जाने लग पड़े, उन्हें फिजिकल प्लेजर्स में बहुत रुचि आने लग पड़े, जबकि दूसरी ओर आपका इन सब चीजों से मन उठ चुका होगा। इसलिए आप दोनों अलग थलग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी रुचि तो इन चीजों में अब रहेगी नहीं। तो इस परिस्थिति को देखते हुए आपके रिश्तों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरी संभावना, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस पार्टनर्स या बिजनेस एसोसिएट्स के साथ व्यवसायिक संबंधों के बारे में। इस दौरान व्यापार करने के तरीके, प्रायोरिटीज यानी कि प्राथमिकताएं, बिजनेस गोल्स आदि को लेकर मतभेद या गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए व्यापार के हित में और व्यापार से जुड़े हुए आपके साथियों के हित में बेहतर होगा कि आप किसी ना किसी तरह से संतुलन यानी कि बैलेंस बनाए रखें। और हाँ, इस समय किसी अनजान व्यक्ति को नया पार्टनर बनाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस है उसको भी अभी एक्सपैंड करने या उसमें और अधिक इन्वेस्टमेंट डालने की बिल्कुल ना सोचें। एक दिलचस्प बात जो हो सकती है वो ये है कि कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन एक्सपर्ट, आर्बिट्रेशन एक्सपर्ट और डील नेगोशिएटर्स, उनकी वाह हो जाने की संभावना है। वृश्चिक लगन। वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में यह गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। यह गोचर सभी जातकों के लिए लगभग अच्छी खबर ला सकता है। मैंने फिर कहा ना कि प्रोवाइडेड पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स इन द नेटल हॉरोस्कोप इज गुड एंड द ऑपरेटिंग दशास आर आल्सो गुड। तो उदाहरण के लिए कई लाभों में एक लाभ यह भी हो सकता है कि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ जाए, या आप अगर पहले से ही आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं तो उसमें वृद्धि हो जाए। अब और थोड़ा डिटेल में बात करें, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बहुत पीछे छोड़ देंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या और जरूरी एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप अगर जॉब में हैं तो आप अपने सहकर्मियों के मुकाबले बहुत ज्यादा चमक सकते हैं। यहां तक हो सकता है कि किसी कंपटीशन में या इंटर डिपार्टमेंट कोई कंपटीशन है तो उसमें आपको अपना बेस्ट टैलेंट दिखाने का मौका मिले और आप बाकी सभी को मात देते हुए खूब ज्यादा प्रशंसा पाएं और बेहतर प्रसिद्धि पाएं। पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए या ये दिखाने के लिए कि आप अंदर से किस चीज के बने हैं, किसी भी गलत तरीके का सहारा बिल्कुल ना ले, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। धनु लगन। धनु लगन के जातकों के लिए ये गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है, यानी कि राहु 12 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक आपके पांचवें भाव में रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि पंचम भाव बहुत सारे सिग्निफिकेशंस रखता है, जैसे संतान है, उच्च शिक्षा है, स्किल है, रोमांस है, पैशन है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो हो सकता है आप अत्यधिक भावुक हो जाएं, यानी कि पैशनेट हो जाएं। उस व्यक्ति का दिल जीतने के लिए आप यथासंभव प्रयास करेंगे, शायद आप यथासंभव की हद भी पार कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश जाना चाहते हैं या किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो आप पूरे दिल से मेहनत करेंगे। इसी तरह से जो जातक उचित आयु वर्ग में हैं और संतान प्राप्ति में रुचि रखते हैं तो राहु आपको संतान का आशीर्वाद भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात याद
करवाना चाहूंगा फिर से कि मेष राशि फायरी साइन है, उग्र राशि है, और राहु जो है वो एयर हैं, हवा हैं। तो हवा और अग्नि का जो कॉम्बिनेशन है वो हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ समस्याएं कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम और द अदर ये लेडीज को दे सकते हैं जो अभी से ही प्रेग्नेंट हैं या आगे चल के प्रेग्नेंट होने वाली हैं। इसलिए अत्यधिक सावधान हो जाएं। इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन आपके और आपकी संतान के बीच में थोड़े से मतभेद भी ला सकता है। तो शायद आपको अपने बच्चों के साथ अभी बहुत डिप्लोमेटिकली बात करनी होगी। आइए अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर राशि के जातकों की कुंडली में राहु उनके चतुर्थ भाव यानी कि चौथे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से एक तरफ तो ये गोचर कुछ अच्छी खबर ला सकता है और दूसरी तरफ ये कुछ पहलुओं पर जातकों को सावधान भी कर रहा है। इस दौरान कुछ मकर राशि के जातक एक नया वाहन खरीदने या घर में इम्प्रूवमेंट करने या डेकोरेशन करने के इच्छुक हो सकते हैं, जैसे कि कुछ एक्सपेंसिव अप्लायंसेस घर लाने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। और दूसरी तरफ परिवार के करीबी सदस्यों के बीच किसी तरह की गलतफहमी या अविश्वास से बचने की आपको सलाह है। इससे घरेलू जीवन में हार्मोनी का लेवल नीचे आ सकता है। और साथ ही में आपको माता जी की तरफ से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी होने की संभावना है। कुंभ लगन। कुंभ राशि के जातक अपने जीवन में कुछ पहलुओं में एक्टिवेशन देख सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल, कम्युनिकेशन, हॉबीज, भाई बहनों के साथ इंटरैक्शन, बातचीत, रिश्ते, पड़ोसी और करीबी समुदाय से मेरा मतलब है कि जैसे घर के आसपास या मान लीजिए आप किसी विशेष समुदाय में कुछ एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, उन सब चीजों में इस समय एक्टिवेशन हो सकती है और रिश्तों में मजबूती आ सकती है। इसलिए अगर आपके करंट दशा सिस्टम अच्छा है, ग्रहों की स्थिति भी फेवरेबल यानी कि अनुकूल है, तो आपको इन क्षेत्रों में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अन्यथा इन सेक्टर्स में समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। उदाहरण के तौर पर यात्रा और मीडिया उद्योग से जुड़े लोगों को सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं। कुछ जातक अपने नए और पुराने शौक में फिर से रुचि ले सकते हैं। वहीं पर यदि ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है या दशा सिस्टम फेवरेबल नहीं है, तो आपकी कम्युनिकेशन को गलत समझा जा सकता है और इससे आप कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए कृपा करके आप जो भी बोलें, बड़ी अच्छी वाणी, मीठी वाणी, दयालु वाणी, सरल वाणी और थोड़ा ह्यूमर डालकर बातचीत करें। किसी पर कटाक्ष या पर्सनल अटैक करने से बचें। इसके साथ साथ इस राशि के जातकों को भी सलाह है कि अपने माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और निजी संपत्ति की सुरक्षा, फैमिली प्रॉपर्टी या हाउस होल्ड, उसकी सुरक्षा यानी कि उसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें। चलिए अब हम आ गए मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी कुंभ राशि के जातकों की तरह सलाह है कि अपनी वर्बल कम्युनिकेशन में संयम बरतें। आप जल्दी से कुछ ऐसा ना कहते जिससे सामने वाले के मन को ठेस पहुंचे और कुछ भी सोचने से पहले आप सोच विचार जरूर कर लें। यदि आप अपनी जीवन में प्रगति चाहते हैं और एकदम से परेशानी मुक्त मार्ग चाहते हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन को ऐसा बनाएं कि दूसरों के कानों में वह संगीत बन के उतरे। इसके साथ साथ एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपके परिवार या आपके जीवन साथी के परिवार में किसी का स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं रह सकता है। आपको अपने परिवार के कीमती सामान और अपनी पर्सनल वेल्थ की सुरक्षा को लेकर भी सावधानी बरतनी चाहिए। जल्दी अमीर बनना, ये सब योजनाएं, गेट रिच क्विक,
इन योजनाओं के झांसे में बिल्कुल ना फंसे। आप सुनिश्चित करें कि जहां पे भी आप अपना धन लगाने जा रहे हैं वहां पर आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। इन सब के चलते हुए भी, चाहे आपने सलाह ली है, चाहे आपने खुद ध्यान से सब कुछ पढ़ा है, अपनी वित्तीय स्थिति, इन सब के चलते हुए भी, चाहे आपने सलाह ली है या खुद बहुत ध्यान से आपने स्टडी किया है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में थोड़े उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहे। कुछ मीन राशि के जातकों को ईएनटी समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि जिसको बोलते हैं ना ईयर, नोज, थ्रोट और शायद दांतों की समस्याएं। तो आप कुछ भी कहिए, जो ऊपरी हिस्सा है हमारा चेहरा है, इसको लेके कुछ समस्याएं, दांतों की समस्याएं हो सकती हैं। थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। तो ये था मेरा विश्लेषण 12 राशियों के लिए राहु के गोचर को सामने रखते हुए। इसी वीडियो को हमने इंग्लिश में भी बनाया है और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे, आपके क्या सुझाव हैं, ये हमें आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं स्वयं उनका उत्तर दूंगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में।